नमस्कार दोस्तों, एचपी एस्पिरेंट्स जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज कुछ एक डिस्कशन जो चर्चाएं इस वक्त कैंडिडेट्स के बीच में चली है, और वो कैंडिडेट्स जो कुछ मार्क्स से पोस्ट कोड 817 में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। और आपको पता ही होगा कि पोस्ट कोड 903 जो JOAIT है, उसका भी रिज़ल्ट हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा पिछले कल डिक्लेयर कर दिया गया था। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये जो 3 बैक टू बैक पोस्ट कोड आए थे JOA के, पोस्ट कोड 817, पोस्ट कोड 903, पोस्ट कोड 939, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दोस्तों फिल किए थे और कुछ मार्जिन से ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए दोस्तों खुशखबरी ये है कि जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है दोस्तों, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स सिलेक्शन लेने वाले हैं। दोस्तों, बात करूं पोस्ट कोड 903 और 939 की, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स वही होंगे जिन्होंने पोस्ट कोड 817 में सिलेक्शन ले लिया है। और ऑब्वियस सी बात है, वो पोस्ट कोड 903 और 939 में अपॉइंटमेंट नहीं लेने वाले, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पोस्ट कोड 817 में ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस वजह से पोस्ट कोड 903 और पोस्ट कोड 939 में कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के जो चांस होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि दोस्तों वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन बहुत कैंडिडेट्स का होने वाला है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं पोस्ट कोड 817 की, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स ने अपॉइंटमेंट दे दी है। कुछ एक डिपार्टमेंट्स दोस्तों, गिने चुने डिपार्टमेंट बचे हैं। जैसे ही वो अपना अपॉइंटमेंट दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के पास जो लिस्ट है, वो जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है जिन्होंने जहाँ पे भी दोस्तों जो वैकेंसीज फिल नहीं हुई है, वो दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस है। वो चीज़ दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जाएगी और दोस्तों वहाँ पे वेटिंग लिस्ट से जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है वो दोस्तों लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर मैं दोस्तों पर्टिकुलरली बात करूँ पोस्ट कोड 817 में, ये जो कैंडिडेट्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे खुला है वो है दोस्तों वेटिंग जो लिस्ट है मेरिट वाइज और कैटेगरी वाइज। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे वंदना कुमारी है। इनका सिलेक्शन दोस्तों आप श्योर समझ सकते हो। यहाँ से दोस्तों मैं ये गारंटी देता हूँ कि 40 से 50 कैंडिडेट्स, जितना मेरा अंदाज़ा है 40 to 50 कैंडिडेट्स पोस्ट कोड 817 में, अगर मैं यहाँ पे जनरल अनरिजर्व की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स सिलेक्शन लेने वाले हैं दोस्तों। 30 में मैं ये इतना अंदाज़ा लेके चला हूँ कि 40 to 50 कैंडिडेट्स दोस्तों, मैं ये जो भी डिपार्टमेंट्स है जहाँ से हमें जानकारी मिल रही है कि कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, मैं उसके आधार पे दोस्तों ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इतने कैंडिडेट्स दोस्तों जनरल अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स 55 पॉइंट समथिंग है, इनका सिलेक्शन तो दोस्तों आप लेके ही चलो। 55.21, 55.18 दोस्तों, ये ऑलमोस्ट ये जो 55 वाले रेंज वाले हैं दोस्तों, ये मैं कहता हूँ कि इन कैंडिडेट्स को होप रखनी चाहिए कि हाँ, इनका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों टॉप 20 तो दोस्तों ये तो मैं अभी गारंटी देता हूँ कि टॉप 20 का सिलेक्शन तो डेफिनेट है। लेकिन दोस्तों जो अंदाज़ा यहाँ पे लगाया जा रहा है कि 40 to 50 कैंडिडेट्स यहाँ पे जनरल अनरिजर्व में सिलेक्ट होने वाला है। और दोस्तों बाकी कैटेगरी वाइज की अगर मैं बात करूँ तो 20-20 कैंडिडेट्स तो लेके ही चलो, 20-20 कैंडिडेट्स वहाँ से सिलेक्शन लेने वाले हैं वेटिंग लिस्ट से। और दोस्तों अब बात जैसे पोस्ट कोड 903 की बात करूं तो वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 817 में सिलेक्शन ले लिया है, तो दोस्तों वहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट बनेगी। और पोस्ट कोड 939 में दोस्तों वैकेंसी ज़्यादा थी और वहाँ पे भी दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे जो 817 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो दोस्तों वहाँ पे भी वेटिंग पैनल से जो वेटिंग लिस्ट है वहाँ से दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट्स सिलेक्शन लेने वाले हैं।
तो दोस्तों इन सभी को मैं ऑल द बेस्ट देना चाहूँगा। जो भी कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं वंदना कुमारी, संदीप ठाकुर, स्वाति ठाकुर, योगेंद्र ठाकुर, धीरज ठाकुर, साहिल परमार, ये तो दोस्तों अपना सिलेक्शन डेफिनेट मान के चलो, इनका सिलेक्शन तो डेफिनेट होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट से चयनित हो, ताकि दोस्तों आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त नौकरियों का हिसाब क्या है। कमीशन के द्वारा नए जो पोस्ट कोड है उस पर दोस्तों एग्ज़ाम नहीं करवाए जा रहे, तो दोस्तों इतना समय इंतज़ार नहीं कर सकते जो अभ्यर्थी है, क्योंकि दोस्तों एज लिमिट भी होती है। एक पर्टिकुलर एज में जब एक अभ्यर्थी एग्ज़ाम बढ़ता है तो दोस्तों वो एक्सपेक्ट करता है कि एक साल या 1.5 साल से ज़्यादा जो प्रोसेस है वो इतना नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 817 में भी 4 साल का इंतज़ार दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स 25 साल के थे वो 29 और 30 साल के हो गए हैं। वही हाल दोस्तों पोस्ट कोड 903 में और 939 में देखने को मिला। तो दोस्तों इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियां दोस्तों बिल्कुल ज़ीरो कह सकते हैं। और जॉब वैकेंसीज निकलती है दोस्तों, वहाँ पे आपको पता ही कि क्या चीज़ चल रही है। आज 5 या 6 पोस्ट होती है, उसमें दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक पोस्ट के पीछे दोस्तों 500 बंदा अप्लाई करता है। तो दोस्तों आप ये बता सकते हो कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है इसको क्लियर करना दोस्तों, इसको पाना कितना मुश्किल हो गया है आज के दौर में। और दोस्तों ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात नहीं, ये सभी स्टेटों की बात है। और जो नौकरियां दोस्तों वो घटती जा रही है, खासकर जो सरकारी नौकरियां वो तो दोस्तों ऑब्वियस है बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। और इसमें दोस्तों जो मेहनत के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे किस्मत का साथ भी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये कंडीशन इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत